देखिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रशिया पे 3 दिन की यात्रा पे हैं और वहाँ शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग भी चल रही है, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की कंट्रीज, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे रशिया के साथ मिलके जो मीटिंग कर रहे हैं। इंडिया भी उसमें भाग है और उसका भाग है, चाइना भी है। ये सब डिसाइड कर रहे हैं कि अपने इस एरिया में किस तरीके से फैलसूफी हो, किस तरीके से प्रोग्रेस हो और शांति वातावरण बना रहे। बेसिकली ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, पीसफुल ट्रेड हो, ये सारा का सारा मामला होता है। इसमें भारत और चीन भी भाग लेंगे, पर साथ में अगर चीन चाहता है कि हमारा मीटिंग भारत के साथ अलग हो, तो बिल्कुल चीन को क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारी जो हमारे जो रक्षा मंत्री की जो नीति जो बोलेंगे, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अगर वो भी होंगे मीटिंग में, तो ये चीन को बता देंगे कि आप कोई भी मीटिंग करने से पहले जो इस संदर्भ में है, जो संघर्ष के संदर्भ में है, जो चल रहा है, आपको अपनी अप्रैल 1 से जो फर्स्ट अप्रैल 2020 के स्थिति से आपको उसी जगह जाना पड़ेगा। उससे मतलब उसको आप जहाँ पे थे उस समय वहीं रहना पड़ेगा, तब आपकी बात बनेगी। मतलब आपने अगर किसी चीज़ पे इलीगल कब्जा किया है, उस सबको नलीफाई करके आप अपनी सही स्थान पे आ जाइए। मीटिंग चाहे कितनी भी करा लीजिए, मीटिंग का मतलब ये होता है। और उसका रवैया चेंज हो गया है। 29-30 की रात को जो हादसा हुआ ब्लैक टॉप में, जब भारत ने एग्रेशन दिखाया, तब चीन को ख्याल आ गया कि भैया अब दाल नहीं गलेगी। देखिए, जयशंकर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर भारत और चीन के संघर्ष का एक हल निकालना है तो डिप्लोमेटिक हल से निकलेगा। पर मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे जो सरकारी मुलाजिम हैं, हमारे जो लोग हैं, जनता जो भी हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आपका डिप्लोमेटिक एंगल और स्टैंड और डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग तभी होगी, आप अपना कहा तब करवा सकेंगे जब आपकी फौज तगड़ी होगी और आपकी फौजी स्थिति तगड़ी होगी। अगर आपकी फौजी स्थिति तगड़ी नहीं है, रो रो के कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। आप कितने आंसू बहा लीजिए, गिड़गिड़ा लीजिए, कुछ नहीं होगा। आपको अपनी फौजी मसल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर करना पड़े, पर आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा टू डिटर द एनिमी को डराने के लिए। देखिए, CDS रावत ने तो ये साहब ने तो बोला है 2 फ्रंट वॉर हो सकती है। वो तो बहुत पहले से बात चल रही है, हो सकती है। और आर्मी चीफ जनरल नरवणे और एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल भदौरिया ये गए हैं। देखिए, ये अपनी जब एक आर्मी चीफ और एयर चीफ लड़ाई से पहले अपनी फौज के का मुआयने करते हैं, जाते हैं, वो अपने आप हौसला अफजाई हो जाती है। आप अपना उदाहरण ले लीजिए, अगर आप स्कूल के एक स्टूडेंट थी और जब एथलेटिक में भाग ले रही थी, अगर आपके फादर आ जाते और आपकी मदर आपको देखने आते, तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। यही, और आपको जोश आ जाता है। यही जोश फौजी को है। जब उसका चीफ रणभूमि में पहुंच गया है, उसको देख रहा है, उसका तो जो है, जिसको कहते हैं हिम्मत, जो आसमान पे पहुंच जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे चीफ को समय दर समय, हमारे एयर चीफ को समय दर समय अपने फॉरवर्ड बेसिस में जाना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। और कोई गलतियां, कोई छोटी सी त्रुटियां कहीं हों जो दिखाई जा सके और कोई कमियां हों, उसकी पूर्ति भी करनी चाहिए।